अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, इस वक्त एक जंग जारी है पाकिस्तान के अंदर, जहां पे पाकिस्तान की अपनी पॉलिसियों की वजह से उसको सैंडविच कर दिया गया है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। और आसिम मुनीर साहब की मुबैना तौर के ऊपर ये वादा वो करके आए, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उधर जाके अमेरिका में सदर ट्रंप से, कि मैं रजीम चेंज अफगानिस्तान में कर दूंगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के मामलात में इस वक्त जो सबसे ज्यादा असर है वो मुत्तहदा अरब अमारात का नजर आता है वाज़े तौर के ऊपर, और सऊदी अरब का भी उनका बहुत बड़ा असर है, क्योंकि ये दोनों ममालिक इस वक्त बैंक रोल कर रहे हैं पाकिस्तान के डे टू डे इस वक्त जो अफेयर्स हैं उनको। नहीं तो पाकिस्तान का दिवालिया अब तक निकल चुका होता। अब दोनों ममालिक, और तीसरा उससे में चाइना है। चाइना भी इस जाहिर बात है ऑन बोर्ड नहीं है कि अफगानिस्तान में रजीम चेंज हो। इस वजह से रजीम चेंज तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं उसकी पाकिस्तान और अमेरिका का एक तारीख है बड़ी पुरानी। पाकिस्तान और अमेरिका की जो तारीख है, अगर उसको उठा के देखा जाए तो वो तो शुरू तो सीटों सेंटों से होती है, लेकिन हालिया तारीख में 1980 की दिहाई में, जो जनरल ज़िया हक के दौर में अफगानिस्तान के अंदर अफगान जहाद यूएसएसआर के खिलाफ लड़ा गया, और उसमें वाज़े तौर के ऊपर सीआईए और आईएसआई ने मिलकर अफगान मुजाहिदीन को फंड किया, लेकिन बेतहाशा आईएसआई ने इसके ऊपर पैसा भी कमाया। आज दिन तक वो जर्नल साहिबान जो रिटायर होकर फोत भी हो चुके हैं, उनके बच्चे उस दौर के भी डॉलर जो है वो अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन लड़ने वाले तो अफगान ही थे, अफगान कौम थी जो लड़ी। लड़ने के बाद जो वहां पे मामलात बने वो भी आपके सामने थे। आपस में फैक्शंस उन्होंने लड़ाई डाली, जिसके पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार इस तरह था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ फैक्शंस को सपोर्ट कर रहा था, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कह रहा था उस वक्त तक, जब तक 9/11 होता है। और 9/11 के बाद जाहिर बात है कि उसामा बिन लादेन वहां पे होता है, अलकायदा वहां पे होती है, तो अमेरिका डायरेक्ट जब अटैक करता है ऑयल वॉर ऑफ इराक के बाद जाके, तो पाकिस्तान यू टर्न लेता है। न सिर्फ पाकिस्तान यू टर्न लेता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी फिर भी डबल गेम को जारी रखता है, जिसके नतीजे में टीटीपी का कयाम भी होता है। लेकिन उस डबल गेम के नतीजे के अंदर पाकिस्तान सेफ हेवन्स चाहते हुए और ना चाहते हुए टीटीए को, अफगान तालिबान को प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो मेहमान के तौर के ऊपर अफगान तालिबान पाकिस्तान में होते हैं, उनको बेच के अमेरिका को उनके पैसे भी उठाता है, और एक दुश्मनी की बुनियाद भी डालता है। लड़ते तो फिर भी अफगान ही हैं, लेकिन अफगानों को लड़ने का ओपनली एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जाती। लेकिन डबल गेम पाकिस्तान की आगे चल के खुल तो जाती है, लेकिन अमेरिका को लगता है कि हमें पाकिस्तान फिर भी चाहिए, क्योंकि हम जिस बंदे के ऊपर हाथ रखते हैं वो बंदा हमारे हवाले कर देते हैं, और कम से कम ये हमारे साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन का एक ड्रामा तो जो है वो चला रहे हैं, जो चल रहा है। और जो पाकिस्तान की अपनी ये डबल जो स्ट्रेटजी थी, ये पाकिस्तान के काम भी आती है, क्योंकि कोalition सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर पाकिस्तान जो है वो 60 बिलियन डॉलर के करीब डॉलर भी उठाता है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी जनरल मुशर्रफ के दौर में ऊपर जाती हुई नजर आती है इसके नतीजे के अंदर, जो कि कोalition सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर एक सिस्टम जो है इंजेक्शन पाकिस्तान की इकोनॉमी को लग रहा था। पाकिस्तान की इकोनॉमी एज अ होल तो चल तो रही थी, लेकिन वो जेन्युइन ग्रोथ अगर आप उसको कहें तो वो उस वक्त की ग्रोथ नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ अफगान जहाद का फायदा उठाया अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट से, बल्कि उसके बाद उन्होंने जो है, जब अमेरिका वहां पे 20 साल रहा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने लूज किए, तो उसका भी फायदा उठाया। पाकिस्तान समझ ये रहा था कि उस वक्त जब अफगानिस्तान के अंदर दोबारा तालिबान की हुकूमत आई है, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान बना, अफगान हुकूमत के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन रख सकेंगे। लेकिन अफगान हुकूमत ने, इमरान खान की भी यही पॉलिसी थी कि अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जिस वक्त वाजे करने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने कहा कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर आउटसोर्स आप हमें कर दें अफगानिस्तान को। उसमें हिंदुस्तान ने भी जाहिर बात है कि रखना डाला, हिंदुस्तान ने पैसा लगाया, जो इंसानी हकूक के अंदर, अस्पतालों के अंदर, दवाइयों के अंदर पैसा लगाया। पाकिस्तान हिंदुस्तान के पैसे को मैच नहीं कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन या इंटेलिजेंस कोऑपरेशन सीआईए के साथ था, वो बड़ा पुराना था। और ये कहा जाता है, ये इल्जाम लगाया जाता है कि जो आईएसआईएस वहां पे आई अफगानिस्तान के अंदर, या दाइश जो वहां पे आई, उसको शाम को और मिडिल ईस्ट से उठा के एयरलिफ्ट करके अफगानिस्तान में लाया गया। और वो लाया इसलिए गया कि वो जो तालिबान की हुकूमत आगे जाके आ रही है अफगान तालिबान की, उनका मुकाबला करेंगे, उनका काउंटर वेट बनेंगे। लेकिन अफगान तालिबान अगर आप उनको कहना चाहें, या अमारात इस्लामी अफगानिस्तान कहना चाहें, उन्होंने जिस तरह का रेजिलियंस दिखाया, उन्होंने जिस तरह की रेजिलियंस, उन्होंने अमेरिका को हराया था, तो उन्होंने जाहिर बात है दाइश को, आईएसआईएस को भी हराया। और इल्जाम ये लगाया गया, जो बलूचिस्तान के हमारे बहन भाई लगाते हैं, कि दाइश जो है, आईएसआईएस है, वो पाकिस्तान में अफगानिस्तान के से निकल के जब निकाली गई, तो वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में उसको आबाद किया गया। यहाँ पे जाहिर बात है कि मुख्तलिफ उनको सपोर्ट करने के लिए पॉपी कल्टिवेशन शुरू हुई, हेरोइन ट्रेड शुरू हुआ, ऑयल स्मगलिंग रूट शुरू हुए,
बलूचिस्तान एक लॉलेस टेरेन बन के रह गया, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान के अंदर दाइश का एक जो है वो फैलाव आ गया, क्योंकि फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर, अगर आईएसआई के ऊपर इल्जामात सच हैं कि उन्होंने सीआईए के साथ कोऑपरेशन की, क्योंकि लाया तो सीआईए की मर्जी के बगैर एयरलिफ्ट कोई भी नहीं लाया जा सकता था अफगानिस्तान के अंदर, ये भी एक हकीकत है। और उसके बाद अगर इस कोऑपरेशन के बदले कोई जाके व्हाइट हाउस में लंच ले लेता है, या कोई सीआईए के साथ या यूएस डीप स्टेट या सेंटकॉम के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ तल्लुकात रखता है, और उसके बाद इन लोगों को अगर पेट्रोनेज प्रोवाइड करता भी है, सेफ हेवन प्रोवाइड करता भी है, ताकि उनको इस्तेमाल किया जा सके न सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंट्स के खिलाफ भी, बीएलए के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ। लेकिन ये एक्टर्स जो होते हैं, जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज होते हैं, या ये बेसिकली तो ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते, और किसी भी वक्त ये वो मॉन्स्टर बन जाते हैं जो क्रिएट करने के बाद आपके कंट्रोल से निकल जाता है, जो कि यहाँ पे होता हुआ नजर तो एक तरफ आता है, लेकिन फिर भी इल्जाम ये लगाया जाता है कि नहीं जनाब, अब भी इनके ऊपर किसी ना किसी लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल मौजूद है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का, और ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की मर्जी से काम कर रहे हैं, ऐसा इल्जाम अफगानिस्तान की तरफ से लगाया जाता है। अब अफगानिस्तान और भारत का जो एक नेक्सस यहाँ पे चल रहा है, उसके ऊपर तो मैं तफसील में बात करूंगा संगर पैकर के साथ, लेकिन यहाँ पे जो मामलात हैं उसके ऊपर मैं आके रिपोर्ट करता हूं। इन मामलात के ऊपर वेरीफाई करने के बाद मैं आपको रिपोर्ट करता हूं। 26 अक्टूबर को मैंने ये रिपोर्ट की कि बाखबर जराये के मुताबिक गुज़िश्ता माह के दौरान दाइश खुरासा के मीडिया इंचार्ज सुल्तान अजीज अजाम, जो अफगानिस्तान के सूबा नंगहार के रिहायशी हैं, ने पाकिस्तान खुफिया इदारों के साथ मुतअद्दिद मुसलसल मुलाकातें की हैं, और ये सिलसिला ताहाल जारी है। जराये के मुताबिक अजाम इस वक्त पाकिस्तानी खुफिया इदारों के जेर इंतजाम एक निजी गेस्ट हाउस, सेफ हाउस में मुकीम है। ये मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब दाइश खुरासा गुज़श्ता 2 बरसों से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। अफगान हुकाम के बकौल इनके पास इत्तलात हैं कि दाइश को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस पर पाकिस्तान का मुकम्मल असर रसूख कायम है। इस तनाजर में ये मुलाकातें अफगानिस्तान और खित्ते के ममालिक के लिए निहायत अहम पैगाम रखती हैं। जराये का कहना है कि ये मुलाकातें उस वक्त से ज्यादा मुतवातर और मकसदियत के साथ जारी हैं जब रवां माह की 9 तारीख को पाकिस्तान ने काबुल में फिजाई हमला किया, जिसके बाद कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। ये मुलाकातें ऐसे वक्त में मजीद बढ़ गई हैं जब पाकिस्तान अमलन अफगानिस्तान के साथ जंग की हालत में है। ये एक फैक्चुअल रिपोर्टिंग थी अक्टूबर 26, 2025 की, और मैंने ये रिपोर्ट जो है जाहिर बात है अंग्रेजी में ओरिजिनली की थी, और उसको मैंने तर्जुमा करके यहाँ पे लगा तो दिया था। अंग्रेजी भी मैं चाहूंगा कि सबूत के तौर के ऊपर 26 अक्टूबर की रिपोर्ट आप देख लें। बेस्ड ऑन प्रिसाइज इंटरनल इंटेलिजेंस ड्यूरिंग द पास्ट मंथ, सुल्तान अजीज अजाम, हेड ऑफ द मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ द आईएसएस खुरासा और आईएसकेपी, a native of Nangarhar province, Afghanistan, has held a series of consecutive meetings with Pakistani intelligence officials, a process that is still allegedly ongoing. He is currently residing in a private guest house owned by Pakistani intelligence. Such residences are commonly called a safe house. While the ISKP leadership has been fully based in Pakistan's Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province for the past 2 years, Afghan authorities believe that the group is being used against Afghanistan and is under complete control of Pakistan. These meetings therefore carry an important message for Afghanistan and the region. These contacts have increased and become fruitful after Pakistan conducted an airstrike in Kabul on the 9th of this May, which further escalated tensions. Azam has now been summoned to strengthen Pakistan's side in the negotiation and reconciliation process, alleged the sources. अब ये खबर तो मैंने चला दी, खबर के बाद क्या होता है बड़ा इंटरेस्टिंग अब सिनेरियो है। अब देखिए कि रिसेंटली क्या खबरें आती हैं, और हामिद मीर साहब जैसे लोग भी, और अमेरिका का अपना स्टेट डिपार्टमेंट का काउंटर टेररिज्म इसके ऊपर क्या कहता है, जरा वो भी देख लीजिए। पहले तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स से जुड़ी हुई जो एसोसिएटेड हैंडल्स कहा जाते हैं, खुरासान डायरी रिपोर्ट करती है कि टीकेडी एक्सक्लूसिव, हाँ जी, in a major blow to the Islamic State Khorasan, its spokesperson and founder of the Islamic media Al-Azam Foundation, Sultan Aziz Azam, has been arrested by Pakistan. इफ्तिखार फिरदौस साहब रिपोर्ट करते हैं। मैं इस पे लिखता हूं कि हाउ कैन यू अरेस्ट योर ओन एसेट्स बट not only to fool the international community. Grow up guys, this game is getting old and boring. Check the quoted post. मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट किया, मैंने कहा ओ भाई, कोई अपने असासे को कैसे गिरफ्तार कर सकता है? बस करो ये फुदू लगाना दुनिया को, खुद सेफ हाउस में मेहमान बनाकर रखते हो और फिर दुनिया को कारकर्दगी दिखाने के लिए गिरफ्तारी का ड्रामा चलाते हो। ये छापा पुराना हो गया सालों,
कोर्ट पोस्ट चेक करो। अब देखें, बात ये है, मामला ये है कि ये इस तरह के मामलात इंटेलिजेंस गेम्स के अंदर होते हैं। हिंदुस्तान भी करता है, पाकिस्तान भी, मुत्तहदा अरब अमारात वगैरह भी अब इस गेम के अंदर मेजर प्लेयर के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं। सऊदी इंटेलिजेंस भी ये काम करती है, लेकिन इतने भोंडे तरीके से नहीं करती जितने भोंडे तरीके से यहाँ पे किया गया है। वो मसला जाहिर बात है कि ये आया कि जब भी इनके ऊपर प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा बैनुल-अक़वामी प्रेशर आता है डिलीवर करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से पाकिस्तान को आउट किया गया। अमेरिका की जो लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उसमें से पाकिस्तान का सिरे से जिक्र ही खत्म कर दिया गया। जब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से पाकिस्तान का जिक्र खत्म कर दिया जाता है, तो जाहिर बात है कि कोई ना कोई परफॉर्मेंस दिखानी फिर जरूरी हो जाती है। और ये जो परफॉर्मेंस है, जब आप इसकी बात करते हैं और ये जो बातचीत कर रहे हैं कि जी हमने इसको, जो हमने इस बंदे को जो है वो उठा लिया है, तो आप देखिए कि इसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट हामिद मीर साहब क्या लिखते हैं। हामिद मीर साहब नवंबर 21 2021 की कोट करते हैं ट्वीट के, सुल्तान अजीज अजाम ए सुल्तान अजीज हैज बीन हेल्ड has held the position of ISSK spokesperson since ISSK first came to Afghanistan। ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उस बंदे को ये कोट करके अब ये बता रहे हैं कि सुल्तान अजीज अजाम फाइनली अरेस्टेड बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज फ्रॉम बॉर्डर एरिया क्लोज टू अफगानिस्तान। देखिए, ये परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। जाहिर बात है कि मैं आपको बात एक बता रहा हूं, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं कि भाई मैं ये 26 नवंबर को आपको बता चुका हूं कि किसके पास है। उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अब अमेरिका को कह रहे हैं कि हमारी तरफ देखो, फिर शेख वगैरह तो नहीं देख रहे, या शेख इतने वेख नहीं हो रहा, तो या ट्रंप इतने वेख वाली कार्रवाई अगर चलाना चाह रहे हैं आप, तो दे हैव गॉन पास्ट यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो अब आपको एक रीजनल प्रॉब्लम के तौर के ऊपर देखते हैं या मैनेजेबल इशू के तौर के ऊपर देखते हैं, और आपकी फाइल को आउटसोर्स कर दिया गया है। जो भी उसको मैनेज करना चाहता है, सऊदी अरब को आउटसोर्स किया गया है। आप प्रेफर करते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात आपको डील करे, वो भी आपकी मर्जी से डील नहीं करेगा। दुनिया पैसे की है और पैसा आपके पास है नहीं, और हो सकता है अगर आप अपने हालात को सुधारें और पाकिस्तान में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लेके आए, अपनी ताकत को अपनी कमजोरी मत बनाएं। अफगानिस्तान से ताल्लुकात पाकिस्तान की हमेशा से ताकत रहे हैं, लेकिन उसको कमजोरी अगर बनाया जाएगा रजीम चेंज का वादा करके, और अफगानिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के उनके साथ ज्यादतियां करके, हमारे अफगान भाइयों के खिलाफ जो है ऑपरेशंस करके, वहां पे एयर स्ट्राइक करवा के, मुझे आईएसआई की तरफ से ये कहा गया कि जनाब एयर स्ट्राइक्स हमने नहीं की, ये अमेरिका के ड्रोन्स थे जिन्होंने अटैक किया। तो फिर आपने जिम्मेदारी क्यों कबूल की? आपने खुल के ये बात क्यों नहीं की कि अमेरिका कर रहा है? चलो आप कर नहीं सकते हो, आप कहते हो कि हम ये कर नहीं सकते हैं, तो फिर आप खुलेआम दुश्मनी क्यों अफगानिस्तान से कर रहे हो? आप क्यों बॉर्डर बंद करते हो उस वक्त जिस वक्त उनका सीजन होता है फलों का पाकिस्तान में आने का? जब आपका वहां जाने का सेंट्रल एशिया का सीजन होता है, तो आप उस वक्त बॉर्डर खोलने की बात करते हो। आप क्यों दुश्मनी पैदा कर रहे हो एक पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट के अंदर अपने अफगान भाइयों के साथ? ये आपकी ताकत है, उनको दुश्मन तो आप खुद बना रहे हो, और फिर आप गिला करते हो कि जी हिंदुस्तान हमारे ऊपर चढ़ा है या वो काबुल में जाके बैठ गया। आप खुद जब किसी को धक्का दोगे, भाई को धक्का दोगे, उसको फेंकना चाहोगे, तो उसको कोई किसी चीज का सहारा तो पकड़ेगा ना कोई वो मजबूत सहारा पकड़ेगा। कि उसको आप खाई में धक्का दे रहे हो, तो वो कम से कम मजबूत सहारे को पकड़ के रखे, गिरने से बचे, ताकि वो मौका उसको मिले वापस अपने आप को खड़ा होने का। अगर उसी मौके का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान नहीं, वो ईरान के पास जाते हैं, ईरान से रास्ता निकालते हैं, और आप ईरान में जाके दोबारा रीजनल कॉन्फ्रेंस करवाते हो क्योंकि वो आपका ससुराल वो समझा जाता है, और आप कहते हो कि अफगानिस्तान एक मसला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। बाबा, आप क्यों, आपका तो अपना इतना बड़ा मसला आपके अपने मुल्क के अंदर कि आप उसको नहीं संभाल सकते हो। आप अफगानिस्तान को छोड़ो, उनके हाल के ऊपर वो ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि वो मामलात को ठीक करें, आप अपने मामलात उनके साथ सुधारें। आप ये बदमाशी वाला काम छोड़ें, प्यार मोहब्बत से बात करें, अमन भाईचारे से बात करें, पख्तून वाली जो लोग समझते हैं उनको आगे करें। तो वो भी मोहब्बत करते हैं आपसे, वो भी आपसे भी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पंजाब से भी मोहब्बत करते हैं। मसलाइल का हल बातचीत से होता है। मुझे एक बुगटी कबीले के मेजर साहब ने कहा था ये बात, जिसके वालिद साहब 11 साल पाकिस्तानी फौज की कैद में थे, मेजर था वो, खुद सुई कैडेट कॉलेज से पढ़ा हुआ था। उसने कहा था कि सर राजा, आप लोग बात नहीं करते, आप गोली चलाते। मैं कहा आप लोग में तो आप भी शामिल हैं। वो कहता है कि सर मुझे लग गए 11 साल मेरे बाप को कैद में, और मैं मिन्नत तरला जनरल मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ, तो तब जाके जनरल बाजवे के दौर में मेरे बाप को छोड़ा तो 3000 उसके साथ जो फरारी कैंप में लोग थे उन्होंने भी आके हथियार डाले। आप बात तो करो, आप बात नहीं करते हो, आप गोली चलाते हो, क्योंकि आपका अफसर पंजाब से आता है और 1 साल निकालने के लिए आता है, 1 साल निकालता है, वहां से पैसा कमाता है, या ज्यादा से ज्यादा 2 साल, और वहां से चला जाता है। तो इस सोच के साथ तो मामलात हल नहीं हो सकते।
तो ना तो आपके मामला बलूचिस्तान से हल हो सकते हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा से हल हो सकते हैं, ना ही आपके मामला जो है अफगानिस्तान के साथ इस तरह हल हो सकते हैं। ये 2 नंबर जो आप गेमें कर रहे हैं आपके सामने यार, ये तमाम मामला हैं, आपको बता रहे हैं इतने भोंडे तरीके से। फिर आप कह रहे हैं कि हमने पकड़ लिया है, और आमिर मीर साहब ने लगता है कि अपना हैंडल आउटसोर्स किया हुआ है उनको जाके, जिस तरह की वो हरकतें आजकल कर रहे हैं। तो जाहिर बात है, और जो किस्से अजमत के बयान कर रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, जो इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है स्टोरी, अटैच स्टोरी है, उसमें भी देख लीजिएगा। ये जो हरकतें हैं ये गलत हरकतें हैं जी जनाब। ये किसी को बेवकूफ, अब कौम बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको जनरल स्टेप्स लेने पड़ेंगे हालात को सुधारने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।